नमस्ते। आज इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी रियलिटी में कदम रख रहे हैं जो सच में किसी साई-फाई मूवी जैसी लगती है। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ हमारी थोड़ी बहुत मदद नहीं कर रहा, बल्कि पूरी की पूरी साइंटिफिक रिसर्च पाइपलाइंस को ऑटोनॉमसली हैंडल कर रहा है। सुनने में तो बहुत अमेजिंग लगता है, राइट? पर सवाल यह है कि क्या ये ऑटोमेशन का नया दौर वाकई उतना ही रिलायबल है जितना दिखता है, या इस माइंड बेंडिंग स्पीड और हाइप के पीछे खतरों की एक बहुत लंबी लिस्ट छुपी हुई है? चलिए एक डीप डाइव लेते हैं और इसकी सच्चाई का विश्लेषण करते हैं। सिर्फ $15। ध्यान से सुनिए, आजकल ऐसे फुली ऑटोमेटेड एआई सिस्टम्स मार्केट में आ चुके हैं, जैसे कि द एआई साइंटिस्ट, जो एक पूरी की पूरी रिसर्च पेपर एकदम शुरू से आखिर तक जनरेट कर सकते हैं। और कॉस्ट कितनी? जस्ट अबाउट $15। मतलब एक ह्यूमन रिसर्चर को जो काम करने में महीनों लग जाते हैं, रात दिन एक करना पड़ता है, वो सेम काम एआई एक कप कॉफी की कीमत और चंद घंटों में निपटा रहा है। ये प्रोडक्टिविटी का एक माइंड ब्लोइंग नया फ्रंटियर है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इससे पहले कि हम सब इस ऑटोमेशन को खुशी खुशी अपना ले, ये नंबर देखिए, 80%। ये शॉकिंग डेटा पॉइंट हमें बताता है कि इन फुली ऑटोनोमस रिसर्च में लगभग 80% रिजल्ट्स एक्चुअली फैब्रिकेटेड होते हैं, यानी टोटली मनगढ़ंत, जीरो रियलिटी। ये हमें स्पीड और साइंटिफिक सच्चाई के बीच के एक बहुत ही डरावने टेंशन की तरफ ले जाता है। जो एआई इतनी स्पीड से पेपर लिख रहा है ना, वो एक्चुअली उतनी ही तेजी से गलतियां भी जनरेट कर रहा है। तो आखिर ये एआई अभी किस लेवल पर ऑपरेट कर रहा है? असल में इसने पूरी रिसर्च साइकिल को 4 मेन फेजेस में बांट दिया है। पहला है क्रिएशन, जहां आइडियाज सोचना और कोड लिखना शामिल है। दूसरा है राइटिंग, यानी उस पेपर का एक फॉर्मल ड्राफ्ट तैयार करना। तीसरा आता है वैलिडेशन, जिसमें आपका पीयर रिव्यू शामिल होता है। और आखिरी है डिससेमिनेशन, जहां पेपर को पब्लिक के सामने लाया जाता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि एआई आज इन चारों स्टेजेस में बहुत ही डीप लेवल पर इंटीग्रेट हो चुका है। इस पूरे एनालिसिस का निचोड़ इस एक बहुत ही प्रोफाउंड इंग्लिश कोट में छुपा है: आर्टिफैक्ट जनरेशन आउटपेसेस साइंटिफिक वेरिफिकेशन। अगर इसे सिंपल टर्म्स में समझे तो इसका मतलब है कि एआई आज एक बिल्कुल असली और कन्विंसिंग दिखने वाली चीज इतनी तेजी से बना लेता है जितनी जल्दी हम इंसान ये चेक भी नहीं कर पाते कि वो असल में करेक्ट है या नहीं। एआई हमें माइंड ब्लॉगिंग स्पीड तो दे रहा है, पर वेरिफिकेशन नहीं। आइए इसको थोड़ा और गहराई में समझते हैं और क्रिएशन फेज का एक बहुत बड़ा फेलियर मोड देखते हैं। होता क्या है कि एआई अक्सर ऐसा कोड लिख देता है जो फ्लॉलेसली एग्जीक्यूट होता है, लिटरली बिना किसी सिंटैक्स एरर के। देखकर आपको लगेगा वाओ, सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन कैच क्या है? वो फंडामेंटली गलत साइंटिफिक एल्गोरिदम यूज कर रहा होता है। प्रोग्राम स्मूथली चल रहा है, पर उसके पीछे की जो कोर साइंस है वो बिल्कुल गलत है। ये एक बहुत बड़ा और डेंजरस डिसेप्शन है। और हाँ, ये फेलियर सिर्फ कोड तक लिमिटेड नहीं है, आइडियाज के साथ भी एग्जैक्टली यही होता है। इसे एक्सपर्ट्स एपरेंट नॉवेल्टी वर्सेस एग्जीक्यूशन डिग्रेडेशन कहते हैं। जब एआई कोई नया आइडिया जनरेट करता है ना, तो पेपर पर पढ़ने में वो बहुत ही आकर्षक और ग्राउंड ब्रेकिंग लगता है। पर जैसे ही आप उस आइडिया को लैब में या किसी रियल वर्ल्ड सिनेरियो में एग्जीक्यूट करने जाते हैं, उसकी क्वालिटी अचानक से नोज डाइव कर जाती है। जो आइडिया थ्योरी में ब्लॉकबस्टर लग रहा था, वो एग्जीक्यूशन आते आते बिल्कुल फिजल आउट हो जाता है। अब जरा टेबल्स और फिगर्स की बात कर लेते हैं। एआई आजकल ऐसे चार्ट्स और ग्राफ्स बनाता है जो दिखने में बेहद स्लिक और प्रोफेशनल लगते हैं। लेकिन यहां एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखिए, विजुअल प्लॉजिबिलिटी का मतलब साइंटिफिक करेक्टनेस बिल्कुल नहीं होता। अक्सर इन सुंदर दिखने वाले ग्राफ्स में डेटा पॉइंट्स गलत जगह होते हैं, मैथमेटिकल नोटेशंस का कोई सेंस नहीं होता, या स्पेशल रिलेशनशिप्स बिल्कुल उल्टे पुल्टे होते हैं। वो सिर्फ आंखों को अच्छे लगते हैं, पर साइंटिफिकली वो टोटली हॉलो होते हैं। चलिए अब राइटिंग फेज की तरफ बढ़ते हैं। एआई बहुत ही फ्लॉलेस, फ्लुएंट और शानदार लैंग्वेज लिख सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस फ्लुएंट राइटिंग के पीछे एक और बहुत बड़ा खतरा छुपा है। ये लंबे और वेल स्ट्रक्चर्ड सेंटेंसेस अक्सर वीक रीजनिंग और अनसपोर्टेड क्लेम्स को अपने अंदर छुपा लेते हैं। जब आप इसे पढ़ते हैं तो सब एकदम नेचुरल फ्लो में लगता है, पर जब आप रुककर लॉजिकली उसे ब्रेक डाउन करते हैं, तब पता चलता है कि इन आर्ग्यूमेंट्स का तो कोई ठोस आधार ही नहीं है। और जब वैलिडेशन या पीयर रिव्यू की बारी आती है, तो ऐसा लगता है जैसे हम द एआई रिव्यू लॉटरी खेल रहे हैं। क्या आपको पता है कि ICLR 2024 जैसे टॉप टियर कॉन्फ्रेंसेज में लगभग आधी सबमिशंस को ऐसे रिव्यूज मिले जिसमें एआई की हेविली मदद ली गई थी? और प्रॉब्लम यह है कि ये ऑटोमेटेड रिव्यूज बहुत आसानी से एक्सट्रीम लीनियंसी का शिकार हो जाते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि एक बेहद कमजोर पेपर भी आसानी से एक्सेप्ट हो सकता है अगर उसको चेक करने वाला रिव्यूअर खुद एक एआई ही है। और कहानी यहीं नहीं रुकती। ये डाउनस्ट्रीम ऑटोमेटेड रिव्यू सिस्टम्स सिर्फ आधे,
ध्यान दीजिएगा, सिर्फ 50% मिथोलॉजिकल इश्यूज को ही पकड़ पाते हैं। बाकी के 50% एरर्स चुपचाप आगे बढ़ जाते हैं बिना किसी रेड फ्लैग के। यानी एरर्स को पकड़ा नहीं जाता, बल्कि वो आगे बढ़कर सिस्टम में और भी कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। ये बेसिकली एक साइलेंट डिजास्टर की तरह है। आखिर में जब बात डिसेमिनेशन की आती है, यानी रिसर्च को पूरी दुनिया तक पहुंचाने की, तो हम एक बिल्कुल नया रिस्क देखते हैं। एआई एक कॉम्प्लेक्स 20 पेज के पेपर को आसानी से एक छोटे से पोस्टर या सोशल मीडिया थ्रेड में कंप्रेस कर देता है। अब इस एक्सट्रीम कंप्रेशन में सबसे बड़ा रिस्क यह है कि बहुत जरूरी कैवियार्ड्स, नुआंसेस और उन लिमिटेशंस को ओमिट कर दिया जाता है। एविडेंस को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, जो पब्लिक में सीधे सीधे मिसइंफॉर्मेशन फैला सकता है। तो इस सब का आखिर निष्कर्ष क्या निकलता है? देखिए, सबसे बड़ा खतरा किसी एक सिंगल स्टेज के फेल होने में नहीं है। सबसे बड़ा खतरा है अनवेरिफाइड हैंडऑफ्स और साइलेंट एरर प्रोपगेशन। खतरा तब आता है जब एरर्स चुपचाप एक स्टेज से दूसरी स्टेज में लीक हो जाते हैं। कोड का एरर राइटिंग में चला गया और राइटिंग का एरर रिव्यू स्टेज से बचकर आगे निकल गया, बिना किसी इंसान को पता चले। ये एरर्स का एक बहुत ही डेंजरस चेन रिएक्शन बन जाता है। तो हम इन चैलेंजेस से कैसे निपटेंगे? एआई जनरेटेड टेक्स्ट को कॉन्स्टेंटली डिटेक्ट करने की कोशिश करना अब लिटरली एक लूजिंग बैटल बनती जा रही है। ये एआई डिटेक्टर्स आए दिन फॉल्स पॉजिटिव्स देते हैं और उन पर पूरा भरोसा करना इम्पॉसिबल है। इसलिए साइंटिफिक कम्युनिटी को ये रियलिटी अपनानी पड़ेगी कि ये अब एक डिटेक्शन प्रॉब्लम नहीं रही, बल्कि एक गवर्नेंस प्रॉब्लम बन चुकी है। हमें अब स्ट्रिक्ट रूल्स, ट्रांसपेरेंसी और क्लियर डिस्क्लोजर पर फोकस करना ही होगा। और इसका सबसे क्रेडिबल और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है ह्यूमन गवर्न कोलैबोरेशन। यहां रोल्स एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। एआई क्या करेगा? डेटा रिट्रीवल, बेसिक ड्राफ्टिंग, इनिशियल कोडिंग और विजुअलाइजेशन। पर इंसान क्या करेगा? इंसान को अपने पास जजमेंट, इंटरप्रिटेशन, एक्सपेरिमेंटल आर्ग्यूमेंटेशन और सबसे जरूरी चीज फाइनल अकाउंटेबिलिटी रखनी होगी। ह्यूमंस यहां ऑब्सलीट नहीं हो रहे हैं, बल्कि पहले से भी कहीं ज्यादा वाइटल हो गए हैं। असल में वही इस साइंटिफिक सच्चाई के सबसे जरूरी गवर्नर्स हैं। ये एक टर्म है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉग्निटिव ओनरशिप। इसका सीधा सा मतलब है कि एक रिसर्चर खुद अपनी हाइपोथेसिस बनाए। जब एक्सपेरिमेंट फेल हो तो खुद सोचिए कि आखिर क्यों फेल हुआ और क्रिटिकल फीडबैक से खुद सीखे। अगर हम अपने सोचने और समझने का ये सारा काम भी एआई को आउटसोर्स कर देंगे तो हम अपनी कॉग्निटिव ओनरशिप हमेशा के लिए खो देंगे और धीरे धीरे हम उन्हीं स्किल्स को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देंगे जो एक साइंटिस्ट को असली एक्सपर्ट बनाती हैं। मैं इस चर्चा को एक बेहद ज़रूरी और पावरफुल सवाल के साथ खत्म करना चाहता हूँ। हु इज़ अकाउंटेबल फॉर एन एआई साइंटिफिक क्लेम? जरा सोचिए, जब एआई कोई नया दावा करता है तो उसकी जिम्मेदारी आखिर है किसकी? हमेशा याद रखिए, एआई लाइटनिंग स्पीड से आपकी मदद जरूर कर सकता है, एक ब्रिलियंट असिस्टेंट की तरह काम कर सकता है, लेकिन साइंटिफिक ट्रूथ के पीछे खड़ा होने की हिम्मत और उसकी फाइनल अकाउंटेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ एक इंसान ही ले सकता है। अगर आपको इस विश्लेषण में मजा आया तो इन आइडियाज पर खुद थोड़ा और डीप डाइव जरूर कीजिए। आपसे मिलते हैं अगली बार।